बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बंजारा और उसकी पत्नी बंजारन रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर वे दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करेंगे तो शायद उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगली सुबह दोनों अपने गांव से दूसरे राज्य की ओर निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते उन्हें दो डाकू मिल गए। उन डाकुओं ने बंजारे और बंजारन के पास जो कुछ भी था सब कुछ लूट लिया। अब दोनों के पास एक भी पैसा नहीं बचा। डाकू उन्हें लूटकर वहां से चले गए। बंजारा और उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गए। उन्हें चिंता होने लगी कि अब वे क्या करेंगे, क्योंकि अनजान शहर में बिना पैसे के रहना बहुत मुश्किल होता है। दोनों धीरे धीरे आगे चलते रहे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक साधु की कुटिया दिखाई दी। तब बंजारा अपनी पत्नी को साथ लेकर उस कुटिया की ओर चला गया। जब वे कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यह देखकर बंजारे ने सोचा कि क्यों न अपनी परेशानी साधु को बताई जाए, शायद वे कोई उपाय बता दें। फिर बंजारे ने नम्रता से साधु को प्रणाम किया और अपनी सारी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, रास्ते में कुछ डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अब हमारे पास व्यापार करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कृपा करके कोई उपाय बताइए। बंजारे की बात सुनकर साधु को उस पर दया आ गई। तब साधु ने उसे एक धनवान सेठ के बारे में बताया और कहा, तुम उस सेठ के पास चले जाओ, शायद वह तुम्हारी मदद कर दे। साधु की बात मानकर बंजारा अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के महल में पहुंच गया। वहां जाकर बंजारे ने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सेठ ने पूछा, क्या तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज है? तब बंजारे ने कहा, मेरे पास गिरवी रखने के लिए सिर्फ मेरी पत्नी है। अगर आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं व्यापार करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। तब आप मेरी पत्नी मुझे वापस दे देना। जब सेठ ने बंजारन को देखा तो वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह बंजारा पैसे वापस नहीं दे पाया तो मैं इसकी पत्नी को हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगा। यह सोचकर सेठ ने बंजारे को कुछ पैसे दे दिए और उसकी पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। बंजारा पैसे लेकर व्यापार करने के लिए आगे निकल गया। उसने किसानों से सस्ते दामों में सब्जियां खरीदनी शुरू की और फिर गांव के जरूरतमंद लोगों को थोड़े महंगे दामों में बेचने लगा। इस प्रकार सब्जी बेचकर बंजारे ने बहुत ही कम समय में काफी पैसे कमा लिए। कुछ समय बाद बंजारा सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, आप अपने पैसे और ब्याज जोड़कर मुझे बता दीजिए कि कुल कितने रुपए होते हैं। मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा और आप मेरी पत्नी मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर सेठ ने झूठ बोलते हुए कहा, भाई, आज से 2 महीने पहले तुम्हारी पत्नी बहुत बीमार हो गई थी। मैंने उसे कई वैद्य और हकीमों को दिखाया और बहुत दवाइयां भी दिलवाई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही बंजारा बहुत दुखी हो गया। उसका दिल अंदर से पूरी तरह टूट गया। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और सेठ से बोला, सेठ जी, होनी को कौन टाल सकता है? अगर वह मेरे साथ रहती और उसका जीवन पूरा हो जाता तो उसे जाना ही पड़ता। शायद उसकी मृत्यु आपके ही हाथों में लिखी थी। आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मेरे मन को संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के पाप से खुद को बचा लिया। बंजारे की यह बात सुनकर सेठ बोला, नहीं भाई, जब तक मैं तुम्हारी अमानत वापस नहीं लौटा देता तब तक मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकता। बंजारे ने सेठ से बार बार अपने कर्ज के पैसे लेने के लिए कहा, लेकिन सेठ ने साफ मना कर दिया। उदास होकर बंजारा वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वही साधु मिले जिन्होंने पहले उसे सेठ का पता बताया था। उस समय साधु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। बंजारा भी वहीं बैठ गया और साधु महात्मा की बातें सुनने लगा। जब साधु महात्मा की नजर बंजारे पर पड़ी तो उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया और अपने पास बुलाकर उसका हाल चाल पूछा। तब बंजारे ने पूरी कहानी साधु को सुनाई और बोला, महाराज, आपके कहने पर ही मैं उस सेठ के पास गया था। मैंने अपनी पत्नी को गिरवी रखकर उससे पैसे लिए और व्यापार शुरू किया। भगवान की कृपा से मुझे अच्छी कमाई भी होने लगी। जब मैं उधार के सारे पैसे लौटाने के लिए सेठ के पास गया तब उसने मुझसे कहा कि मेरी पत्नी 2 महीने बाद बीमार पड़ गई थी। उसने बहुत इलाज कराया लेकिन वह नहीं बच सकी। यह सुनकर मैं बहुत दुखी होकर आपके पास आया हूँ। अब आप ही मुझे रास्ता बताइए। साधु ने यह सुनकर कहा, तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है, वह जीवित है। सेठ ने उसे अपने घर में छुपा रखा है। अब इसका एक ही उपाय है। इस गांव में एक राजा रहता है, तुम उनके पास जाओ। वह बहुत बुद्धिमान राजा है और तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेगा। तुम उनसे कहना कि राजा जी, सेठ ने मेरी पत्नी को धोखे से अपने पास रख लिया है। कृपया मेरी पत्नी को उसके हाथों से छुड़ाकर मुझे वापस दिला दीजिए। राजा तुम्हारी जरूर मदद करेगा। साधु की बात सुनकर बंजारा तुरंत राजा के महल की ओर चल पड़ा। महल में पहुंचकर बंजारे ने राजा से विनती करते हुए कहा, राजा जी, उस सेठ ने मुझसे झूठ बोला है। उसने कहा कि मेरी पत्नी मर गई है, लेकिन असल में उसने मेरी पत्नी को अपने घर में छुपा कर रखा है। कृपया मेरी पत्नी को उससे छुड़ाकर मुझे वापस दिला दीजिए। यह बात सुनकर राजा ने सेठ को अपने दरबार में बुलाया और सेठ से पूछा, क्या यह सच है कि यह बंजारा जो कह रहा है वह सही है? क्या बंजारे ने कुछ पैसों के लिए अपनी पत्नी तुम्हारे पास गिरवी रखी थी? तब सेठ ने कहा, हाँ राजा जी, ये बात बिल्कुल सच है कि बंजारा अपनी पत्नी को मेरे पास गिरवी रख कर गया था और बदले में मुझसे पैसे लेकर गया था। तो तब राजा ने सेठ से पूछा, फिर अब तुम बंजारे की पत्नी को वापस क्यों नहीं लौटा रहे हो? सेठ ने जवाब दिया,
राजा जी, मैं बंजारे को पहले ही बता चुका हूँ कि उसकी पत्नी 2 महीने पहले ही मर चुकी है। सेठ ने गुस्से में कहा, अब मैं यमराज से तो उसकी पत्नी को वापस लाकर दे नहीं सकता। तब राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई गवाह है जिससे यह साबित हो सके कि बंजारे की पत्नी की मृत्यु हो गई है? तब सेठ ने कहा, हाँ महाराज, एक आदमी है जो इस बात की गवाही दे सकता है। उसी ने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था और 4 लोग भी इस बात की गवाही देंगे कि वे बंजारे की पत्नी को श्मशान में जलाकर आए थे। तो सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास से कही कि राजा को भी उसकी बात पर विश्वास हो गया। तब राजा ने बंजारे से कहा, यह सेठ सच बोल रहा है, अब हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते, तुम यहाँ से जा सकते हो। राजा के महल से निकलकर बंजारा फिर से साधु के पास गया। राजा ने जो बातें उससे कही थीं, बंजारे ने सब कुछ साधु को बता दिया। बंजारे की बात सुनकर साधु ने कहा, मैंने राजा को इतना नासमझ नहीं समझा था कि वह तुम्हारी बात का न्याय भी नहीं कर सका। मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है। फिर साधु ने कहा, राजा ने सेठ की बनाई हुई झूठी बातों पर विश्वास कर लिया और तुम्हें समझाकर मेरे पास भेज दिया। अब इसके बाद साधु ने कहा, अब तुम फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि राजा जी, आप 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने दीजिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और राजा को न्याय कैसे करना चाहिए। उस साधु की बात सुनकर बंजारा एक बार फिर राजा के महल में पहुंचा। बंजारे ने राजा से कहा, राजा जी, आप 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी मुझे दे दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है। बंजारे की बात सुनकर राजा ने कहा, अगर मेरे 2 घंटे के लिए गद्दी छोड़ने से तुम्हें न्याय मिल जाता है तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। अगर ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल सकता है तो मैं 2 घंटे के लिए अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार हूँ। फिर राजा ने कहा, तुम अपने महात्मा को महल के अंदर ले आओ। राजा के कहने पर बंजारा महल से साधु के पास गया और साधु को अपने साथ राजमहल ले आया। जैसे ही महात्मा महल में पहुंचे, राजा ने तुरंत अपनी राजगद्दी छोड़ दी और साधु उस राजगद्दी पर बैठ गए। फिर साधु ने सेठ को अपने सामने पेश करने का आदेश दिया। साधु ने सेठ से पूछा, तुम कहते हो कि बंजारे की पत्नी 2 महीने पहले मर गई थी, क्या इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत है? सेठ ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मेरे गवाह हैं, वे मेरे साथ मौजूद हैं। तब साधु ने कहा, तुम्हारे गवाहों को दरबार में पेश किया जाए। और सबसे पहले दरबार में वह वैद्य आया जिसने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य ने साधु से कहा, हाँ, मैंने ही बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। तब साधु ने वैद्य से पूछा, यह बताओ कि बंजारे की पत्नी का इलाज करने के लिए तुम सेठ के घर जाते थे या बंजारे की पत्नी तुम्हारे पास आती थी? तब वैद्य ने कहा, सेठ जी मेरे पास आते थे और दवा लेकर जाते थे। तब साधु ने कहा, तो तुम्हें पूरा विश्वास नहीं है कि सेठ जो दवा लेकर जाता था वह बंजारे की पत्नी के लिए ही ले जाता था या किसी और के लिए? तब वैद्य ने कहा, साधु महाराज, सेठ मेरे पास से दवा लेकर जाता था, मुझे यह नहीं पता कि वह दवा बंजारे की पत्नी को देता था या किसी और को। तब साधु ने कहा, तो इसका मतलब तुम बिना मरीज को देखे ही दवा दे देते हो सकता है कि तुम दवा की जगह अपने मरीजों को जहर भी दे सकते हो, और क्या पता तुमने बंजारे की पत्नी को जहर की दवा दे दी हो जिससे उसकी मौत हो गई हो। साधु की ऐसी बातें सुनकर वैद्य के चेहरे का रंग सफेद हो गया। वह डरते हुए साधु से कहने लगा, नहीं हुजूर, ऐसा मैं हरगिज नहीं कर सकता। मैं अपने मरीज को भला दवाई की जगह जहर क्यों दूंगा? इस प्रकार तो मेरे ऊपर लोगों का जो विश्वास है वह टूट जाएगा। तब साधु ने कहा, अब तो तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। तुमने अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही की है और एक बीमार मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। इस अपराध में मैं तुम्हें 50 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ और तुम्हारा मुंह काला करवा कर गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया जाएगा। अब तुम सोच लो कि तुम्हें सच बोलना है या मैं सैनिकों को आदेश देकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूं। यह सुनते ही वैद्य का शरीर डर के मारे कांपने लगा। वह तुरंत साधु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बंजारे की पत्नी का कोई इलाज नहीं किया था। ऐसा कहने के लिए सेठ ने मुझे 1000 रुपए दिए थे और कहा था कि जब गवाही की जरूरत पड़े तो तुम आकर ऐसा कह देना। इसमें मेरी इतनी ही गलती है कि मैंने सेठ के कहने पर इतना छोटा झूठ बोला। तब साधु ने कहा, चाहे कुछ भी हो, तुमने अपराध तो किया ही है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अपराध करने पर सजा तो मिलती ही है, इसलिए मैं तुम्हें 10 कोड़े की सजा देता हूँ। ये साधु के इतना कहते ही वहां खड़े सैनिकों ने वैद्य को पकड़ लिया और तुरंत ही कोड़े लगाने शुरू कर दिए। जैसे ही पहला कोड़ा पड़ा, वैद्य जोर से चिल्ला पड़ा और कहने लगा, रहम कीजिए राजा जी। जो कोड़े जोर से लगने के कारण वैद्य को बहुत दर्द होने लगा और वह दर्द से कहने लगा, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। वो यह देखकर वहां खड़े सेठ के चारों गवाह, जिन्होंने कहा था कि वे बंजारे की पत्नी को श्मशान जलाने के लिए लेकर गए थे, उनके गले सूख गए और वे थर थर कांपने लगे। उन्हें भी डर लगने लगा कि इसके बाद उनकी बारी आने वाली है। थोड़ी देर बाद वैद्य के 10 कोड़े पूरे हो गए। उसके बाद साधु ने उन चारों गवाहों को बुलाया जो बंजारे की पत्नी को श्मशान लेकर गए थे। साधु ने उनसे पूछा, तो अब तुम्हारा यह कहना है कि तुम चारों बंजारे की पत्नी को श्मशान लेकर गए थे और उसे जला कर आए थे?
जब बंजारे की पत्नी के मृत शरीर को स्नान कराया गया और उसे कफन में लपेटा गया, तब क्या तुम चारों ने बंजारे की पत्नी का मृत शरीर देखा था या नहीं? तब उन चारों ने कहा, नहीं हुजूर, हमने उनका मृत शरीर देखा ही नहीं था। जब हम चारों सेठ जी की हवेली पहुंचे थे, तब सेठ जी ने बंजारे की पत्नी को अर्थी पर लेटाकर तैयार किया हुआ था। उसके बाद हम उन्हें लेकर चले गए और श्मशान में जलाकर आ गए। तब साधु ने कहा, क्या तुमने यह जानना भी जरूरी नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत शरीर लेटा हुआ है या कोई जीवित व्यक्ति? क्या पता किसी नशीले पदार्थ से उसे बेहोश करके अर्थी में लिटा दिया गया हो और तुम उसे श्मशान में जलाकर आ गए हो। यह बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम चारों को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। वैद्य की पिटाई देखकर वे पहले से ही बहुत घबराए हुए थे। जब उन्होंने साधु के मुख से मृत्यु दंड की बात सुनी तो उनके पैर कांपने लगे और पूरा शरीर डर से थरथराने लगा। फिर साधु ने वहां खड़े सेठ की तरफ देखा। सेठ का चेहरा पूरी तरह सूख चुका था। साधु ने सेठ से कहा, अब तुम्हारे पांचों गवाहों की हालत तो पहले ही खराब हो चुकी है। अब तुम बताओ कि किसी दूसरे की पत्नी को अपने घर में छुपाकर रखने के जुर्म में तुम कौन सी सजा पाना चाहोगे? इतना सुनते ही सेठ के शरीर से पसीना छूटने लगा और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। तब साधु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की कारावास की सजा सुना दूं, तुम तुरंत बंजारे की पत्नी को महल में हाजिर करवाओ। यह सुनते ही सेठ ने अपने पास खड़े सेवकों से कहा, जल्दी जाओ और बंजारे की पत्नी को लेकर आओ। इस सेठ की बात मानकर दोनों सेवक बंजारे की पत्नी को महल में लेकर आ गए। साधु ने बंजारे को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठा षड्यंत्र रचने और किसी दूसरे की पत्नी को अपने पास रखने के जुर्म में 6 महीने की कैद की सजा सुना दी। और उन चारों को, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने बंजारे की पत्नी का अंतिम संस्कार किया है, उन्हें 100 कोड़े लगाने की सजा सुनाई। यह देखकर राजा चौंक गया। उसने साधु से कहा, हे महात्मा जी, आप तो धन्य हैं। आज आपने मुझे यह सिखा दिया कि न्याय किस प्रकार किया जाता है और दोषी को उसके अपराध के अनुसार सजा दी जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।